हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मैजिक मैथ्स जिसमें हम सीख रहे हैं शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना। जिसमें आज हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एक फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ पार्ट देख लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट तरीके से हम कैसे करें। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये अब देखिए, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट आप देख लीजिए, सबसे पहले ये है कि ये 11 to 19 इन द सेंस, अगर आपके पास कोई संख्या है जिसको बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसको हम 11 से 19 तक मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम उसको इजी से कैसे कर ले। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसका आप स्टेप लिखते जाइए। वन में आप फर्स्ट क्या है, आपको 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका 1 इंटू 3 प्लस 2। ये कौन सी संख्या है, ये आपकी ये वाली संख्या रहती है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आपका हो गया 5। थर्ड स्टेप आपका हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 4। अब देखिए, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो इससे हम करेंगे तो आपका 4 तो हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब ये आप देखिए, कंफ्यूज मत होइए, 1 इंटू 7 और इसकी जो पहले की संख्या है इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखे होंगे कि 1 से हम इंटू 3 किए हैं और प्लस क्या किए हैं, पहली संख्या 2। तो आपको ये सब ध्यान दे रहे होंगे कि क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ये सेकंड है, आपको फर्स्ट पहले देख लेना चाहिए तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हुआ। फिर फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ में आप करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। सिक्स में क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 7 में स्टेप क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। और 8 क्या हो गया आपका 0 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये 0 कहाँ से है, तो ये आपका 0 ये इसके आगे का है। ठीक है, इस तरह का कोई भी मल्टीप्लीकेशन है तो आप उसके आगे क्या कर ले, 0 कर लें। तो ये इस तरह से आपका पूरा हो गया। अब आप ये संख्या लिखते जाइए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लिखते जाइए। तो ये देखिए आपका आया 2 5 4 8 8 4 7 4 4 7 4, ये इस तरह का हो गया। अब देखिए, ये आपने मेथड लिख लिया, नहीं लिखे हैं तो राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए, अब मैं इसको दूसरा मेथड बता रही हूँ, जो मेरा मेथड है, सिर्फ 11 के लिए बता रही हूँ, सिंपल है। देखिए, लिखना 2 लिख लिया हमने फर्स्ट। अब 2 के बाद क्या करना है आपको, इन दो को ऐड कर लीजिए। 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 हो गया। इन दो को फिर ऐड कर लीजिए, 4 हो गया। इन दो को ऐड कर लीजिए, 8 हो गया। इन दो को ऐड कर लीजिए, 8 हो गया। 3 प्लस 1 फिर से ऐड कर लीजिए, 4 हो गया। और इसको कर लीजिए, और मैंने पहले बताया आपको 0 लगाना है, तो ये 7 और इसको ऐड कर लिए तो कितना हो गया 4। आ गया ना, एकदम इजली से आया, हमको कुछ करना पड़ा नहीं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ 11 के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये आप राइट डाउन क्वेश्चन कर लीजिए और देखिए फटाफट कैसे क्वेश्चन आंसर आपका निकल आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। चलिए, मैं 12 का बता देती हूँ। अब मैं आपको मेथड तो स्टेप्स बता चुकी हूँ, अब मैं आपको डायरेक्टली करके बताती हूँ। तो देखिए, डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, तो सीधा हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और सबसे पहले इसके आगे क्या लिखना है हमको 0। अब देखिए, 2 इंटू 3 क्या होता है, तो ये आपका होता है 6। 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 1 हुआ और प्लस 3 क्या हुआ, तो आपका 5 हो गया। 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, कैरी कर लीजिए 1। फिर 2 इंटू 2 4,
4 प्लस 1 ये कितना है, ये कैरी किया हुआ, तो ये हो गया आपका 5, तो ये कैरी हटा दीजिए। फिर देखिए 2 सॉरी मैं गड़बड़ कर दी कैरी लेने के चक्कर में। ये हमारा यहाँ तक ठीक है। 6 इंटू 12 प्लस 1 13 हुआ, 3 लिखा हमने, ये 1 हो गया कैरी। 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 1, ये 1 कैरी आया, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। फिर ये है 3 इंटू 2 6 6 प्लस 2 8 8 1 कैरी है, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये कैरी अपना खत्म। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 2 इंटू 5 10 10 प्लस 1 11 11 का 1 कैरी हुआ और ये 1। 2 इंटू 0 0 प्लस 5, इसको याद रखिएगा, 0 प्लस 5 और 1 कैरी ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 6, तो ये आपका आंसर। देखिए मैंने आपको क्लियर एक बार में करके बता दिया, थोड़ा मुझे बताने में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फास्ट कराने में और आपको बताने में जब मैं दिमाग में करती तो मुझे फटाफट होता है। तो अब आप जब करेंगे तो देखिए इसी तरह से हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है और ये इस तरह का मैं बताती हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जैसे वह है बढ़ता जाता है, ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, और ये क्वेश्चन सॉल्व अगर लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करके देखते जाइए, तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन देखते जाइए और राइट डाउन करते जाइए। यहाँ तक तो मेरे सेम पैटर्न हो गया है। चलिए आपको एक लास्ट बता ही देती हूँ। 9 इंटू, सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे 0, तो 9 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका होता है 54, तो हमने यहाँ लिख लिया 54, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4, ये आ गया 5 कैरी। अब 9 इंटू 1 9 प्लस 6 कितना हुआ 15 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, तो हम यहाँ 0 लिख लिए और यहाँ पे क्या कर लिए 2 कैरी कर लिए। फिर देखिए 9 चौक 36 36 और 1 37 37 प्लस 2 39, तो और 3 कैरी हो गया, ये 2 काट दिए, 39 का ये 9 यहाँ लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखिए 9 या 27 27 प्लस 4 31 31 प्लस 3 4 34 की 4 3 फिर से कैरी। चलिए 9 या 27 27 प्लस 3 30 30 33 3 फिर से 3 कैरी है। फिर 9 इंटू 4 9 चौक 36 36 प्लस 3 39 39 प्लस 3 42, तो ये 2 फिर 4 कैरी, ये क्रॉस करते जाइएगा। हाँ, फिर 9 इंटू 1 9 प्लस 4 13 13 प्लस 4 17, तो ये हुआ 17 कैरी 1। 9 इंटू 0 0 प्लस 1 1 हुआ और ये कैरी वाला 1, तो ये 1 1 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लीजिए। अब देखिए आपको रुकिए, ये क्वेश्चन ना मिस्टेक हो गया है, इसको देखिए, ये आपका ना प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ये आपका एक जो है ये आपका ये डबल आ गया, इसको आप मतलब हटा दीजिए, ये एक संख्या एक्स्ट्रा प्रिंट हो गई है। तो अभी देखिए इसमें आपको क्या करना है। इसमें देखिए ये आपका सॉल्व ऐसा होगा 1900 580
7, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे। ये 637 प्लस, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों में ये कॉमा है, तो इसको हम अलग किए और इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो 637 फिर प्लस हम इसको 363 कर देंगे, तो ये आपका देखेंगे तो 9587 और ये अंदर क्या हो जाएगा आपका ऐड होके 1000। तो आपका इजिली आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब आपको करते जाना है ऐसे। तो यहाँ पे ये इस तरह की इक्वेशन जो बनती है वो बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 300, एक मिनट, 7 3010 7290, हाँ ठीक है 300 ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 300 से आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए क्या करना है आपको कि 3897 इसको आप मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सीधा करके आप सीधा क्या कर लेंगे, -1 करेंगे, तो यही मतलब होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है तो आपको मैं बता देती हूँ, 389700 माइनस 3897, आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38931103, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसकी जगह क्या करना है, 10,000 - 1 इसका। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 904 का स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ। अब अभी इसको हम तोड़ दिए, 1900 + 4 का वर्ग, गलत हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आप क्या फॉर्मूला डालेंगे, a + b का फॉर्मूला डाल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1900 का वर्ग + 4 का वर्ग +2 × 4 × 1900, और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3625216, ये आंसर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैंने भी बताया कि चार संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना। अगर 2 ये सेम संख्या है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस आपको मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जिसमें प्रैक्टिस हो आप उसमें फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं इसको ना बता के इसको बताती हूँ। इसमें आप क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। वैसे 512 है तो इसको 1200 + 3 ऐसा करके करेंगे। इसमें देखिए, इसमें इजीली बता देती हूँ, 608 है, इसको आप क्या कर लेंगे, 1104 ऐसा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसी 2 संख्या हैं, आप इसको या तो इस तरह लिख लीजिए या आपको सुविधा अनुसार या इसको ऐसा करके 600 + 8 ऐसा भी कर ले। दोनों में सॉल्व कीजिए, आपको जिसमें सुविधा लगती है। सॉरी, आपको जिसमें सुविधा लगती है आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ, ये मेरे को ज़्यादा इजी दिख रहा है। तो 624 + 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8832 ये है, और इसको आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 671232, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे अदर मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब दहाई अंक समान हो और इकाई अंकों का योग 10 हो, मतलब इन दो संख्याओं का योग समान 10 हो और ये दहाई अंक समान हो, तब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हालांकि मैंने आपको इसका भी मेथड पहले फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है और आपको ये इजीली करने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाता है कि आप सबसे पहले तो कर लीजिए 4 × 6 इज इक्वल टू आ गया 24, और सेकेंड को कर लीजिए आप इसका, ये 3 और 3 है ना, तो इसका 1 बढ़ा के ये 12। तो अब इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 12, ये इनिशियली संख्या, और ये ऐसा दो की संख्या का पेयर बना के ही लिखना है, ये याद रखना। तो ये इस तरह होगा। अब इसका कैसे करना है, तो देखिए इसका भी देखिए 3 7 21, 4 × 5 बराबर ये क्या हुआ 20। तो अब आप इसको लिखेंगे तो 20 और ये 21, ऐसा आंसर आएगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 6 चौक 24 और 5 छक्के 30, ये आंसर इजी है ना। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया है, इकाई अंकों का योग क्या हो गया है 5। ये 10 नहीं है, ये 5 है, पर वो ये संख्या सेम है। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, 1 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, 2 संख्या है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 0, ये हो गया आपका 0 4। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि हमको करना है 6 × 6 प्लस ये 6/2, क्योंकि 10 का आधा है तो ये कितना हुआ 2, तो आपका ये हो जाएगा 39। तो आंसर आ जाएगा आपका 3904। कोई डाउट है? आसान है, बहुत आसान है। अब मैं आपको चलिए नेक्स्ट बता देती हूँ, इसके बाद ये भी सेम वैसे ही रहेगा। हाँ इसमें बता देती हूँ, कंफ्यूज हो इससे अच्छा बता दूँ। 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है, लेकिन हमको क्या लेना है 2 संख्या, तो ये 0 6। सेकेंड क्या हो जाएगा 7 × 7 प्लस यहाँ पे कितना है, तो ये हो गया आपका, तो ये आया आपका 52.5, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना है 0, तो आप इसको लिखेंगे कैसे फिर 5 2 5 6, ऐसा आप लिखेंगे फिर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट है करके मुझे बताना पड़ा। नेक्स्ट देखिए 94, ये तो आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये देखिए 4 × 1 तो ये 04 होगा पहला, और इसको 9 × 10 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए आ गया है आपका भिन्न फ्रैक्शन में आ गया है। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें आप ये चीज देखिए कि जब आपका ये चीजें समान है, पहला। दूसरी बात कि ये इन दो का योग, जो अंशों का योग है वो हर के बराबर है। आप देखेंगे इनका जो योग है वो हर के बराबर है। तब आप स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 7 है तो 7 को 1 आगे बढ़ा के 7 × 8, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें सिंपल क्या करेंगे 5 × 4 अपॉन 9 × 9, तो ये क्या हो जाएगा 56, ये हुआ 20 और ये 81। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए ये सेम ही है, 8 + 3 11, तो ये सेम हो गया। ये भी सेम ही है, 5 14, ये भी सेम है, 11 सेम है। ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसे देख लीजिए।
तो देखिए ये कैसे हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 प्लस, अब ये क्या है आपका 4 हुआ, और ये तो ये आपका हाफ है ना, तो 6 इंटू 4/8, सीधा सा, ताकि आपको याद करने की नहीं हो, आगे इस तरह का और आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अच्छा 6 इंटू 4/8 इस फ्रैक्शन को कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो, और ये रहा 3 इंटू 1 और 8 इंटू 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 और ये 4 2 3, तो ये हुआ 39 और ये 3 और ये 64, इस तरह का आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए ये 3 + 5, तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है अब नेक्स्ट में आएगा तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 इंटू 1/12, 7, ये यहाँ पे भी वही है, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हाफ है, ये 3/9, चलिए इसे देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए 15 इंटू 15 प्लस, ये क्या हुआ हमारा 15 और इसको हमने ऐड किया तो क्या हुआ 3, तो ये क्या हुआ इंटू 3/9, और ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये होगा आपका 2/81, इन दो का मल्टीप्लिकेशन और इन दो का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 225 प्लस ये 1/3 5, 225 प्लस 5 तो 230, तो ये हो जाएगा आपका 230 और ये 2 और ये 81, ये आपका आंसर हो गया। अभी इसको करेंगे तो देखिए ये कैसा होगा 18 इंटू 18 प्लस 18, अब यहाँ पे देखिए ये 8 है और ये 12 है, तो ये सीधा 8/12 लिख दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी होगा, 4 तिया 3 छक्के 6 दूनी 12, तो 8 8 2, ये और ये हो गया आपका 324, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/144, ये आपका आंसर। ठीक है, सॉरी 324 मैंने डायरेक्ट लिख दी, 324 + 12 336, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बाकी सेम वही पैटर्न है, यहाँ पे 12/16 कर लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड आपको मैं क्या बताऊं अभी, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको 4 मेथड लेके चलना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को शॉर्ट कर ले रही हूँ ऐसे, क्योंकि थोड़ी बड़ी जगह लगेगी। इसमें स्टेप है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप ध्यान देके देखिए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ये क्या है 8 और 9, और ये है 8/9, और ये इसका, इसमें कोई हम चेक नहीं करते कि किसका आगे पीछे क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि इन फ्रैक्शन है, इनको ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है 8/9 इंटू 3/8, तो इसको हम सॉल्व किए तो क्या आ गया 1/3, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या करना है हमको, तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई का हम किससे करेंगे, इससे, और ये जो इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई का हम किससे करेंगे, इससे। तो देखिए ये कैसा हो गया 8/9 इंटू 9 इज इक्वल टू हुआ 8। थर्ड देखिए कि 3/8 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, ये इसका इससे करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 3। फोर्थ में देखेंगे ये जो है 8 और 9, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 8 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। अब हम इन चारों का टोटल कर देंगे तो 83 ये इसका हुआ, और ये 1/3 है, इसको एज इट 1/3 लिख दो, ये आपका हो गया
आंसर। इसको राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए ये सब हो गया। मैं ये एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये वाला और भी बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर से देखिए, चलिए अब मैं लेकिन अब वो नहीं लिखूंगी, स्टेप्स बाय नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट करते जा रही हूँ। फर्स्ट देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 11/13 इंटू 9 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 9/13। सेकेंड वन हो जाएगा आपका, हम इसको इससे डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 थर्ड में। फोर्थ में हम अगर करेंगे 11 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 143। और अब इनसे हम ऐड कर देंगे तो 2163 और ये 913। समझ में आ गया? फास्ट हो रहा है ना? अभी मुझे पता है, मैं लिख नहीं रही इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। और अब जब आप एग्जाम में करेंगे तो फटाफट दिमाग यहीं से ऐसे सॉल्व करते जाएंगे ना तो होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए एक नया अलग अपने तरह का क्वेश्चन है। इसमें कैसे करना है, ये भी मेथड बहुत इजी है। देखिए क्या है, सेम चीजें। पहला तो ये 400 है और ये 400 है, ये मतलब एंड का है और ये स्टार्टिंग का है। तो इस तरह के नंबर जब आते हैं तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो पहला मेथड जो है वो तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा दी हूँ कि तीन संख्याओं का हम कैसे आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखिए, फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 98 इंटू 02। मतलब हमने इन दो संख्याओं का पहले मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका आंसर आ जाता है 196। सेकेंड हमने स्टेप क्या किया, तो वो किया हमने 4 इंटू 5। ये दोनों 4 है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं 4 इंटू 5। लेकिन एक बात याद रखना कि ये हमारा 3 अंकों की संख्या है, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना है, 3 अंकों की संख्या लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है, तो पहले ये संख्या फिर ये संख्या, तो ये आपका आंसर हो गया 20196 हो गया। इसका देख लीजिए 97 इंटू 3, ये होता है अपना 291 और 6 7 42, मतलब यह हो गया आपका, ये ऐसे लिखती है, यह आंसर हो गया आपका। इसका कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे ये 4 अंकों की संख्या है तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए 999 इंटू 001 इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 0999 हमें 4 अंकों की संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 4 अंकों की संख्या है। अब 7 इंटू 8 कर देना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5600। ये 4 अंकों की संख्या और ये दूसरे 4 अंकों की संख्या, तो ये हो गया 0999, यह हमारा आंसर। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आसानी हो जाएगी। और जब समझ में आएगा, आप यकीन मानिए इतना फास्ट करेंगे आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना फास्ट करने लग गया करके। तो प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं आपको बार बार एक ही कहूंगी, मैथ्स ऐसी चीज है जो रटना नहीं है, ना हमें एकदम बहुत कुछ याद करना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली आधा घंटा भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी मैथ्स में इतनी अच्छी पकड़ होगी जितनी किसी सब्जेक्ट में नहीं हो सकती। तो आप, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आगे और भी इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जो आपको बताऊंगी कि हम शॉर्ट में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज मैंने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया, आगे मैं स्क्वायर क्यूब अगर पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए, ताकि जो ये सीखना चाहते हैं उनको भी ये सीखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये पैटर्न हर किसी को सीखने नहीं मिलता है। मुझे पता है बुक्स में दे देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जल्दी से हमको समझ में नहीं आता। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत लोग इसको सीखें, तो आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।